आज मैं आपको ऐसा इंटरव्यू असदुद्दीन और अंजना ओम कश्यप का दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप जब सवालात पूछती हैं उस हिसाब से और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से जवाब देते हैं, ये पूरे के पूरे भारत को हैरान कर देने वाला जवाब था। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, आप असदुद्दीन ओवैसी के वो जवाब सुनिए और अंजना ओम कश्यप के वो तीखे सवालात सुनिए और जिस तरीके से ये इंटरव्यू चल रहा है और लोगों का जो जमावड़ा है उसको भी एहसास करिए। वीडियो देखिए दोस्तों। चार मीनार जिस शहर के रुतबे की गवाही देता है, हम उसी हैदराबाद में मौजूद हैं और वही चेहरा जो हैदराबाद में बैठे दिल्ली में हुकूमत को ललकारता है, उस चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसके भाषणों के जरिए कई बार ये कहा जाता है कि वो एक खास कौम को सिर्फ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनकी राजनीति में मोदी का एक ऐसा विपरीत स्वरूप दिखता है जिसमें वो मोदी को ललकार कर, हिंदुत्व को ललकार कर एक अलग किस्म की राजनीति करते हैं। जरा झांकते हैं इसी हैदराबाद शहर में, समझते हैं इस शख्सियत को और इसी के साथ इनके आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स को। जी हाँ, MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं पुराने शहर में और चार मीनार के इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, कई लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। सुबह से रात तक का सफर असदुद्दीन ओवैसी के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति इस बार विचारधाराओं की एक ऐसी टक्कर है जिसमें एक तरफ मोदी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो बीच में असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्या कहने और समझाने की कर रहे हैं कोशिश। इतना लंबा सवाल, सुनिए जवाब। अब जवाब सुन लो। ओवैसी साहब का ये अंदाज है, पैदल यात्रा पर, पदयात्रा पर निकले और माइक से आप अनाउंस करते हैं। सर, कुछ हमारे दर्शक भी सुने, खुद बोल रहे हैं आप। हाँ, खुद बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि बोलने की आदत है तो बकवास करते रहते हैं हम, पब्लिक को पसंद भी आता है। हाँ। क्योंकि आवाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 11 अप्रैल को वोट डालिए, क्योंकि अब हर एक घर जाकर बात करना मुश्किल है, तो इसके ज़रिए मोबाइल माइक MCC में अलाउड भी है, तो इसलिए हम इसके जरिए लोगों तक अपनी बात और आवाज को पहुंचाते हैं। बिल्कुल। गलियों में भी वही मोदी पर हमला या फिर लोगों से जुड़े इश्यूज भी बोलते हैं? आप भी, मैं देख रही हूँ सर, आप भी वही वोट कर कह रहे हैं और PM कहते हैं तो आप गुस्सा आ जाते हैं। नहीं, देखिए, हम अभी आप आने से पहले हम मुख्तलिफ गली कूचों में गए थे। वहाँ पर हमको खवातीन ने बताया कि यहाँ पर पानी की लाइन तो पड़ चुकी है, रोड का काम फौरन करवाइए। कहीं पर गए, लोगों ने कहा कि सैनिटेशन का काम सही नहीं हो रहा है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सैनिटेशन का बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर सैनिटेशन स्टाफ को बढ़ाना है और ये काम हम बराबर, कोई काम से बच नहीं सकता। काम पब्लिक हमको देख के बोलती हुए नहीं देखे तो ही बोलती है। हैदराबाद का असर आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में कैसे होगा? क्योंकि आप सीधे मोदी को अगर टारगेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कहाँ ले जाएगा? नहीं, हमारी पूरी कोशिश ये है कि तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं जी, और मुझे पूरा यकीन है कि 16 सीट पर TRS और 1 सीट पर मेरी हैदराबाद की सीट पर कामयाबी होगी इंशाल्लाह। तो 17 पार्लियामेंट की सीटें यहाँ पर और आंध्रा में हमारे दोस्त जगन कम से कम 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाब होंगे। तो ये जो 36-37 सीट हमारे पास होंगी, ये खुद एक फेडरल फ्रंट की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हम तायद कर रहे हैं। सुना दोस्तों आपने, ये वीडियो, ये इंटरव्यू अभी का नहीं है। मैं आपके जानकारी में बता दूं, ये 7 साल पुराना इंटरव्यू है, 7 साल से ज्यादा हालांकि हो गया है। आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव में रैली में उतरे। खुद उनका इलेक्शन था MP का, लोकसभा इलेक्शन में ये उतरे और जब पब्लिक ने ये कहा कि ये काम नहीं हुआ है, तो ये नहीं कहा कि अरे हुआ था, अब ऐसा हो गया या नहीं। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, हाँ ये जरूरत है होने की और होना भी चाहिए। इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं नेता। मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।